जय श्री राम सभी को। स्वागत है आपका मेरे चैनल संपूर्ण रामायण कथा में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। हमने अपने पिछले भाग में अपनी वीडियो में रामायण कथा को विराम दे दिया था। चलिए हम अपनी कथा को आगे की ओर आरंभ करते हैं। अपनी कथा को आरंभ करने से पहले मैं सभी के साथ आप सभी के साथ जयकारा बोलना चाहूँगी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास, राम नाम बरबरन जुग सावन भादव मास। अर्थात श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान हैं और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिए जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहो, लोक लाओ परलोक निभाओ। अर्थात दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा समन करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य ध्येय से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिल गाती, ब्रवा जीवन सम सहज सगाती। अर्थात ये कहने सुनने और समन करने में बहुत ही अच्छे सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रा और माँ का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ग्रह के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले सदा एक रूप और एक रस हैं। नर नारायण सरिस सुभाता, जग पालक भी सही जन त्राता। भगति सुतई कल करण विभूषण, जग हित हेतु विमल विदुभूषण। अर्थात ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों में के सुंदर आभूषण कर्णफूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष समधर बसुधा के। जन मन मुझ कंज मुद कर से, जी समोमति हरिहर धर से। अर्थात ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम के समान आनंद देने वाले हैं। एक छत्र एक मुकुट मणि, सब बरनी बर जो। तुलसी रघुबर नाम के बरन विराज दो। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक एकार छत्र रूप रेफ से दूसरा और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के रूप ऊपर हैं। सुमजत सरिस नाम और नामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई इस उपाधि, अकथ
आनंद सुमा मुझी साधी। अर्थात समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी से में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, आनंदी हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनी गुण भेद समझ से साधु। देखा ही रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। अर्थात इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी पेशी सुनकर सुंदर पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहिचाने। सुमिरऊ नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। अर्थात कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम हथेली पर रखा हुआ भी पहचानना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे ही नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अखत कहानी, सुमजत सुखद न परिति बखानी। अगुण सुगन बिच नाम सुखासी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। अर्थात नाम और रूपी की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी हैं, और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुर्भाष्य है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो तो दशरथ अजर बिहारी। राम नाम मनि दीप, दरोजी देहरी द्वार। तुलसी भीतर बारेहु, जो चाही से उजियार। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जी जपी जागा ही जोगी, बरति बिरचि प्रपंच वियोगी। सुखई अनुभावय अनुपा, अखत अनामय नाम रूपा। अर्थात ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच अर्थात दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वे रांगने वान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं, और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनाम में ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहिए गुण गति चेऊ, नाम जी हाँ जपी जानी तेऊ। साधक नाम जप ही ले लाया, होई सिद्धि अनिमादिक पाए। अर्थात जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वह जिज्ञासु भी नाम को
को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लोग लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत वारी, मिटहि कुसंकट होय सुखहारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृत दिचरियो अनद उदारा। अर्थात संकट से घबराए हुए भक्त नाम जप करते हैं, जो उनके बड़ी भारी बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के नंबर 1 अर्थार्थी धनादि की चाह से भजने वाले। नंबर 2 आत्र संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले। नंबर 3 जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले। नंबर 4 ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं। और चारों ही पुण्यात्मा पापर रहित और उद्धार हैं। चहु चतुर कहु नाम अघारा, ज्ञानी प्रभु विशेषे पियारा। चहु चुग चहु क्षिति नाम प्रभाव, कलि बेसई नहीं आन उपायु। अर्थात चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यह तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम प्रियूष हद तिन्हु किए मन मीन। अर्थात जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, इन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते हैं। अगुण सगुण रुई ब्रासरूपा, अखत अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दहूते, किए जही जुग निज बसुत बूते। अर्थात निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के 2 स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय अथाह अनादि और अनुपम हैं। मेरी संपत्ति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को वश में कर रखा है। प्रौढ़ी सृजन जनी जनाई जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एकहु दारुगत देहु एकु, पावक सम जुग ब्रा विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम दे, कहो नाम ब्रह राम ते। व्यापक एक ब्रह्मा अविनाशी, सत चेतन घन आनंदन राशि। अर्थात सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ठिठाई या केवल काव्य योक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सद्गुण दोनों प्रकार के ब्रह्मा के ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सद्गुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्व दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न भिन्न मालूम होती है। इस प्रकार निर्गुण और सद्गुण तत्व एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं।
परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्मा से और सगुण राम से बड़ा कहा है। वह व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धनराशि है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखहारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगट जिमि मोल रतन ते। अर्थात ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धापूर्वक नाम साधन करने से वही ब्रह्म से ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रतन के जानने से उसका मूल्य। मंगल भवन मंगल हारी, रवो तो दशरथ अजिर बिहारी। राम भगत हित निर्धनुधारी, सही सकट किए साधु सुखारी। नाम संभ प्रेम जपत अन्यासा, भगत होई मुद मंगल बासा। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तपस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेत सुता की, सहित सेनु सुत किन्हीं विबाकी। सहित दोष दुखदास दुरासा, दलई नाम जिमि रिबी नहीं सिरासा। भजऊ राम आपू भव जापू, भव भवे भंजन नम प्रतापू। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने एक तपस्वी स्त्री अहल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री रामचंद्र जी के श्री ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सकेतु यश की कन्या का ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बन प्रभु कीन सुहाना, जन मन अमित नाम किए पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलोष निकंदन। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भयानक दंडवन वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम से असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी गीत सुवेक कनिस, सुगति दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगात। अर्थात श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकट विभीषण दो, राखे शरण ज्ञान जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरिदि विराजे। अर्थात श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण को, इन दोनों को ही अपनी शरण में रखा। यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरत लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है।
राम भालु कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु समु कीन न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। अर्थात श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना पटोरी और समुद्र के पुल पर बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकुल रन रावण मारा, सीय सहित निजपुर बगधारा। राजा राम अवध रजधान, गावत गुण सुर मणि बरबानी। सेवक सुमृत नाम सप्रीति, बिनु श्रम बल प्रबल मोह दलु जीती। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं अपने। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण आते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मगन हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। राम ते नामु बड़वर दायक बरदानी, रामचरित सतकोटि मह लिए महेश जिए जानी। अर्थात इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्मा और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। मास पारायण का पहला विश्राम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नाम प्रसाद शुभ अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। सुख सुनकादिक सिद्धि मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्मा सुख भोगी। अर्थात नाम ही एक प्रसाद के शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश होने वाले पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मा आनंद को भोगते हैं। नारद जेनो नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। अर्थात नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को ही प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगला निज पे हरि नाऊ, पायो अचल अनुपम ठाऊ। सुमिरि पवन सुत पवन नामू, अपने बस करी राखे रामू। अर्थात ध्रुव जी ने गलानी से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उससे के प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपुतु अजामिल गजु गनि गाऊ, भय भुकत हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहा लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। अर्थात नीच अजामिल गज और गणिका वैश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ। राम भी
नाम के गुणों को नहीं गा सकते। मंगल भवन मंगल हारी, रवो तो दशरथ अजर बिहारी। नाम राम को कलपतरु, कली कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो मांगते, तुलसी तुलसीदासु। अर्थात कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो जाता है। चहु जुगतानी काल तीन लोका, बय नाम जपि जीव बिसोका। वेद पुराण सतमत एहु, सकल श्रीकत फल राम सनेहु। अर्थात केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव श्री शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यानु प्रथम युग मख विधि जूझे, द्वापर परिशुतोष प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जनमत मन मीना। अर्थात पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इससे मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत सकमन सकल जग मा जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। ऐसे अर्थात ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित संसार के सब जंजालों का नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस योग का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कली करम ना भगति बिबी को, राम नाम अवलंबन एको। काल ने मिकली कपट निधानु, नाम सुमति सुमरत हनुमानु। अर्थात कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति है और ना ही ज्ञान है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। आज के लिए इतना ही। चलिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम।